हिमांशु, देखिए कल भी हमने देखा था कि बेहद संवेदनशील वहां पर माहौल हो गया था जब वहां पर एक महिला को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, आरएएफ की तैनाती हुई। आज क्या स्थिति है? कुछ ताजा गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि नए वीडियोज भी सामने आए। बिल्कुल, देखिए जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस भी लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि शुरुआती जो 14 गिरफ्तारियां थी और जो 2 नाबालिग पकड़े गए थे, सबसे पहले लोकल पुलिस ने ही पकड़ा था। लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर कल बने थे, उसके बाद यहां पर पुलिस ने अब कुछ नए तरीके अपनाए हैं इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए। आप देखिए सामने हम आपको दिखाते हैं जहां पर लिखा हुआ है वे टू सेक्टर 1, यानी इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टर में बांट दिया। ये है सेक्टर 1 और ये देखिए ये वो तमाम अधिकारी हैं जिसमें एक एडिशनल डीसीपी स्तर के, उनके नीचे एक एसीपी और तमाम फोर्स। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए वे टू सेक्टर 4। इस तरीके से अलग अलग तरीके से 5 सेक्टरों में पुलिस ने इसको बांटा है और हर सेक्टर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है जो देख रेख करेंगे एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी। ये इसीलिए किया गया है ताकि हर सेक्टर को, जो 5 सेक्टर बनाए गए हैं, अगर कहीं कोई रेड होती है या कुछ होता है तो वो जो फोर्स है उस सेक्टर की पर्टिकुलर वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। दूसरा, लगातार उस इलाके में गश्त करना, उस इलाके में नजर रखना और साथ ही साथ उस इलाके में अमन बना रहे, इसलिए अमन कमेटी के लोगों से बात करके हालात सामान्य बनाने की दिशा में भी काम कर रही है पुलिस। तो ये सेक्टर्स के हिसाब में इसलिए पुलिस ने यहाँ पर चीजों को बांटा है ताकि गफलत न हो और अगर कहीं कोई स्थिति खराब होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ सामान्य की तरफ हालात को बढ़ाने में मदद मिल सके। हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं जहांगीरपुरी से ही। अर्पिता, कल भी आप वहां पर मौजूद थी। कल की स्थिति और आज की स्थिति में आप कितना फर्क देख पा रही हैं? बिल्कुल नेहा, कुछ तस्वीरें रख दूं सामने, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल की स्थिति और आज की स्थिति में यहाँ अंतर कितना है। यहाँ देखिए भारी डिप्लॉयमेंट आप देख रही हैं, पुलिस वाले यहाँ चारों तरफ आपको कितने नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें मैं जल्दी जल्दी आपको सारी ये तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर देखिए भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। साथ ही साथ मैं अगर इधर दिखाऊं, क्योंकि यही वो चौराहा है, आपको अगर दिखाऊं तो वो देखिए, वो अगर दूर अगर आप देख पा रही हो तो वो मस्जिद और उसी के बगल में मंदिर और वहीं से शोभा यात्रा की हुई थी शुरुआत। उसके बाद यही वो चौराहा जहां पर उपद्रव हुआ, जहां पर हिंसा हुई, जहां पर हमने तलवार और बंदूक चलाते लोग देखे, गिरफ्तारियां अब उसके बाद हुई हैं। लेकिन ये जो चौराहा है, इस चौराहे के चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाइए तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की डिप्लॉयमेंट, किस तरीके की पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। एक तरफ मैंने आपको दिखा दिया, ये दूसरी तरफ भी देखिए, यहाँ पर भी पुलिस वाले कितनी भारी तादाद में आपको नजर आ रहे होंगे। कल से मैं आज महसूस कर रही हूँ कि पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जरूर गई है। एक इधर भी नजर डालिए, देखिए यहाँ पर भी बैरिकेड लगाया गया है। ये जो इलाका है इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए बैरिकेड पूरी तरीके से रखा गया है। लोगों को निकलने के लिए अभी साफ तौर पर मना किया गया है कि किसी भी हालत में भी बाहर मत निकलिए, स्थितियों को भांपते और देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए, जो आगजनी हुई थी, जो वहां पर जो पथराव हुए थे, वो इधर यहाँ पर तबाही के निशान बहुत देखने को मिले थे। इस तरफ बताते कि हिंदू आबादी के लोग इस तरफ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी पुलिस की भारी तैनाती आप देख रही है। इस तरफ हालात इस तरीके के बने हुए हैं। महिला पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि महिलाएं, आपने कल भी वो तस्वीरें देखी होंगी जब एक महिला को, जो कि सोनू की पत्नी थी, उनको जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही थी, वो इस बात का विरोध कर रही थी और वो उस समय भी पत्थरबाजी हुई थी, भारी हंगामा उस वक्त भी हुआ था। तो ये हालात जो बने हुए हैं ये आगे और बुरे ना हो जाए, स्थितियों पर कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, इसलिए भारी तैनाती आप मेरे देख रही है चारों तरफ पुलिस बल की गई है। आपको जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 3 वो अहम शख्स दिखा देते हैं जो इस पूरे मामले में मेन विलेन बताए जा रहे हैं। कुल 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जहांगीरपुर हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। अंसार, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, सोनू शेख, ये फायरिंग करता हुआ एक वीडियो में दिखाई दिया। असलम पुलिस पर फायरिंग करता हुआ वीडियो में नजर आया। इसी असलम को गुल्ली ने हथियार सप्लाई किए, जिसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन 23 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कल शूटर सोनू को पकड़ा गया है। जी हां, और आज सोनू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर 2 अन्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड
2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और 14 टीमें बनाई गई हैं। अब तक की जांच में ऐसे 3 किरदार, जी हां, यही वो 3 किरदार हैं जो सामने आए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है सोनू शेख, जो कि फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा दूसरा अंसार, जो कि मुख्य आरोपी है, और तीसरा किरदार असलम, और ये भी हिंसा के दौरान फायरिंग करने का इस पर आरोप लगा है। नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी और फिर बर्बादी की ये तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को कुछ ऐसा ही मंजर था जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों में हिंसा भड़क गई। जिस तरह से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, ऐसे में ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या जो कुछ हुआ उसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया? अगर साजिश है तो कौन है जहांगीरपुरी का विलेन? जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल हैं। लेकिन इस हिंसा में सबसे बड़ा आरोपी बनकर सामने आया है सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस। सोनू जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर 16 अप्रैल की शाम नीले कुर्ते में गोली चलाता हुआ जो शख्स नजर आ रहा है वो सोनू है। दंगे के बाद वो फरार हो गया था, लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने उसे मंगल बाजार इलाके से दबोच लिया। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसने कुशल चौक पर फायरिंग के आरोप को कबूल कर लिया है। बताया जाता है कि सोनू चिकन का काम करता है। उसका पूरा परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस उसके भाई सलीम को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहांगीरपुरी दंगे में सोनू अहम आरोपी के रूप में सामने आया है। लेकिन सुनिए पूरे वाक़े पर सोनू की मां क्या कह रही है। भीड़ में फंस गया, बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो वो रोजा खुलने का टाइम वो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया। तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते जो डर देने के लिए ऐसा ही बंदूक चलाया, तो वो उसमें नहीं था। काल के ऐसा ही वीडियो बना के कोई दुश्मनी करके बुढ़िया बना के छोड़ दिया। ये कहाँ पे है सोनू? अभी कहाँ के डर में कहाँ भाग गया पता नहीं। पुलिस वाला आके तो हमारा ऊपर से नहीं दे, छानबीन कर रहा खाली। जहांगीरपुरी की हिंसा ने दिल्ली को दहला कर रख दिया है। अब तक हिंसा भड़काने के आरोप में जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है, उनमें जाहिद, शहजाद, मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, सलीम चिकना, अहीर, सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेत, सुरेश और सुजित को गिरफ्तार किया है। ये सभी जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। अरविंद ओझा, जहांगीरपुरी, दिल्ली आज।